सखी नहीं, सखी का मतलब क्या है? राधा रानी की। हम राधा रानी के हैं। जो आदमी है वो किसी का पति है, औरत है वो किसी पत्नी है। हमारी राधा रानी, हमारा कोई नहीं इस जग में। आप कोई नहीं सुनता है, सबने हमसे बिना था। लेकिन जब राज वो खिला देते हैं तो 30,000 मंत्र ऑटोमेटिक अपने आप। और हम यहाँ ओले गिरे सामने, हमारे बच्चे लोग राधा गोपाल जो कहें वो प्रिय पिता, उनको बेचारों को लेके पूरा भीग गया, ये भीग गया, खुले में सोना पड़ो। खुले में सोने पड़ो और बिजली कड़के, ये पड़ गया, हर चीज की समस्या है। चलते हुए कार्य में जो है बारिश आ गई है बहुत ज़्यादा। देखो मौसम को मतलब पूरा बदलाव है, वो काले बादल एकदम और बारिश है गई है। काम शायद थोड़ा रोकना पड़ेगा, अगर आज में संभव है तो आज। पानी बनने गए तो लोग कहते हैं यहाँ से पानी मत भरा करो, यहाँ बताया अगर हो जाए तो सही है और नहीं हो जाए तब भी सही है। तो सब श्री जी की मर्जी है। मतलब इनके लिए, इनको नहीं छोड़ सकते, इनके लिए जीना चाहता है। उनकी जो ने बना दिया इतने साल तक छुपाए रहे, अब पता नहीं हो सकता हम 1 साल और जिए ना जिए। ना आप निश्चिंत रहो, लाडली जी की कृपा से आपको बरसाने में पास बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। हमें चाहे तुम खेत ही रख दो, जंगल रख दो, खेत रख दो, हमको ही मरना नहीं। हम ऐसा यह स्थान से जाना चाहते हैं आप निश्चिंत रहो, लाडवानी की कृपा से बहुत जल्दी। लाडली लाल की जो हो आज बहुत सुंदर सी सेवा प्रसादी है, जो कि वैशाख के शुक्ल द्वादश की संत सेवा प्रसादी का आनंद आपके मध्य श्री धाम बरसाना में हमेशा की भांति जुड़ा हुआ है, जो कि हर द्वादशी की भांति इस बार भी वैशाख के शुक्ल द्वादश पर संत सेवा प्रसादी आपके मध्य प्राप्त हो रही है। अद्भुत से अद्भुत संतों का यहाँ प्रसादी का आनंद आपके माध्यम से ही संपूर्ण हो पा रहा है। तो मानसिक रूप से आप भी दंडवती लगाइएगा। लाडली लाल की जय हो। यहीं रख देंगे, यहीं। बना लो फिर उठा लेंगे। राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ बाबा महाराज की कुटिया का कार्य चल रहा है। कल परसों में सामान लाए थे, बारिश की वजह से कुछ परेशानियाँ थी और यहाँ देख सकते हैं जो कुटिया का फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग अभी तैयार किया जा रहा है और पूरा सामान आ चुका है। और जैसा भी रहेगा, जल्दी से जल्दी प्रयास रहेगा कि कुटिया का कार्य संपूर्ण रूप से यहाँ जल्दी से जल्दी हो जाए। और यहाँ जो महाराज जी हैं, कहे ना कि सखी भाव में रहते हुए कैसे यहाँ अब ठाकुर जी के प्रति एक भाव रूप में रहते हुए यहाँ है। आइए, राधे श्याम, जाओ। अभी स्वास्थ्य कैसा आपका? सही है। और अभी श्री जी की कृपा से आपकी कुटिया को कार्य प्रारंभ है चुका है, तो यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा सा भाव आपके माध्यम से। जो भी हम तो ये कहें कि श्री जी उन पे कृपा कर रही है कि जो लोग इससे जुड़े हैं और जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं या सहयोग करेंगे, क्योंकि सहयोग करेंगे। कभी अगर ऐसा होता कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमसे भजन नहीं पाता, घर के वालों की भजन नहीं पाता। तो क्या है कि जब किसी संत की किसी में मदद कर दें, सेवा कर दें,
तो संत क्या भगवान से जुड़े होते हैं। जी। संत लोग कहते हैं कि जैसे भगवान क्या होता है, भगवान एक बच्चा सा होता है और संत उसकी माँ होती है। जी। तो माँ को खिलाओ तो भगवान को पहुँच जाता है। क्योंकि प्रथम करे संतन कर बिल्कुल। संगा और सत मतलब प्रथम जो भक्ति है वो संतन की संग है। अच्छा, संतों का संग ही प्रथम भक्ति का संग। प्रथम भक्ति है। दूजी भागवत वाणी सुने लेकिन प्रथम उनके संग करें। बिल्कुल। उनका संग कई प्रकार से होता है, उनकी सेवा करना, जैसे बहुत लोग आपके चैनल के माध्यम से सहयोग करते हैं। उनका जिसका भजन नहीं बन रहा, जिसके अंदर भाव नहीं हो पाता है, तो उस हिसाब से क्या कि जब वो जुड़ते हैं और आपके चैनल से देखते हैं कि हमने ये महाराज जी की मदद की या मतलब रसीद जी ने करवाई है। तो क्या है कि उन महाराज जी जब वो महाराज जी देखते हैं, उनका वीडियो कहीं देखते हैं कि ये महाराज जी इतना वजन करते हैं, ये करते हैं, ऐसे रहते हैं, तो उनकी जो चित्तवृत्ति है ना, उसकी ध्यान आती है कि महाराज जी की दिनचर्या ये है, महाराज जी की है। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर में उनका प्रेम जागृत किया। वो तो है। मेन चीज़ क्या है सबसे कहें तो सबसे जो सही है वो यही कि अगर संत की सेवा करें, संत का संग कर लें, किसी भी माध्यम से संग हो, उससे ज़्यादा कोई भी भक्ति बड़ी नहीं है। इससे ज़्यादा भक्ति बड़ी ना है कि हम भी जब अपने भक्त रहे, जैसे मान लो जब गृहस्थ में ही बचपन में जैसे हम भी कपड़ा पैंट शर्ट ऐसे पहले किया करते थे 25 साल 30 साल पहले, तो तब हम भी ऐसे करते थे कि संत के संग करें, संत की मदद करें, पर बताई नहीं जाती हमने क्या किया, लेकिन यही करते थे जीव की सेवा, लेकिन संत की सेवा जरूर होनी चाहिए। जीव सेवा करोगे तो उसका भाव आएगा कि जीव कर रहे तो पुण्य का भाव आ गया, लेकिन संत की जब करोगे तो संत होगा कि संत राधा रानी के हैं, संत कृष्ण जी के हैं, संत सखी भाव में, तो वो भाव आने लगे। वो तो है। तो ये सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि और ये सेवा अगर किसी संत की बन रही है तो एक चीज़ और कहेंगे कि बिना राधा रानी की कृपा के आपको ये नहीं, अगर आप पे बन रही है तो इसका मतलब कि राधा रानी आपसे करवा रही है आपसे। हाँ, वो तो है, बस माध्यम बना के हाँ, एक माध्यम में बिल्कुल। जो भी अगर ये मदद कर रहा है वो, और जो इसीलिए ज़्यादातर क्या है कि हर किसी को किसी के माध्यम से, आपके चैनल कोई भी माध्यम से संत की सेवा में जुड़ना चाहिए, क्योंकि संत की सेवा से आजकल कलयुग में सबसे बड़ा कुछ नहीं, कोई दान नहीं इससे बड़ा, ये दान सबसे बड़ा है। क्योंकि वो भजन करते कहते हैं, जैसे संत लोग भजन करते हैं, तो अगर पानी पिला दिया किसी को तो 5000 मंत्र मिल जाते हैं, और बाल भोग खिलाया थोड़ा सा तो 15000 मिलते हैं, लेकिन जब राज वो खिला देते हैं तो 30,000 मंत्र ऑटोमेटिक अपने आप। अब जैसे आपके माध्यम से हमने देखा बहुत जने आपके माध्यम से बहुत लोग प्रसिद्ध की सेवा करते हैं कि आपने जो सामग्री है ना देते हैं जाके थोड़ी थोड़ी करके वो जो जुड़ते हैं या जो देते हैं, तो वो इस डायरेक्ट संत की सेवा, तो वो बहुत बड़े भगवान है कि अभी फिलहाल में रहते हुए जैसे जब हमने पहले दर्शन आपके सत्संग पहुँचाए भक्तों तक, वहाँ के बीच में अंतराल में कोई ऐसी कठिनाई वगैरह रही होगी जीवन में? सखी भाव से पहले कि सखी भाव के बाद में, जैसे अभी तक सफर में सखी भाव के बाद में, मतलब अब ये होता है कि जब राधे बाबा थे हम, उस समय सभी हमसे जुड़े थे। बिल्कुल। मतलब कहें तो जो नहीं जुड़ना था वो भी जुड़ जाता था और मदद मिल जाती थी, क्योंकि उन्हें बाबा पसंद था। दाढ़ी इतनी बड़ी देखी, उन्हें वैसा पसंद था, लेकिन जब सखी रूप में आए तो उनके मन में सवाल आया, ये एक बाबा ये बिछिया पायजे भी है, इस तरह क्यों पहनने लगा? तो क्या है कि उनके मन में कहीं ना कहीं क्या होता है, सखी के प्रति नहीं, बाबा के प्रति रहता है, पर लेकिन राधा रानी की तो सखी है। हाँ, वो तो है। हम लोग चाहते क्या है, अभी बहुत लोग हमसे कहते महाराज कृपा कर दो, भाव आ जाए, हम चाहते तो राधा रानी को, तो राधा रानी की सखी होंगी, पर सखी को नहीं चाहते। बिल्कुल। संत के वहां तक पहुंच नहीं है। तो परेशानी ये आई है कि जब भी हम सखी रूप में आए तो थोड़ा सा अभी तक कल भी हमारे क्या हुआ मन में, हम बताएं, वैसा मन खिन्न हो गया कि हम चित्रकूट चले जाएंगे। मतलब अंदर से हम मान मंदिर गए तो एक फोटो थी राधा रानी की, पता नहीं क्या हुआ, वहाँ भजन कीर्तन चल रहा था और देखते देखते हम रोने लगे, रोए कभी किसी सामने, अपने आप आंसू गिरने लगे। अब हम सोचे कि वो चीज़ नहीं सामने आनी चाहिए, लोग जानने लगते, हम भाई कुछ भी छुपे रहो, तो लेकिन वो सब सामने आ गई तो हमने कहा ये तो अजीब हो रहा। तो उस समय ऐसा हो रहा था कि सब छोड़ दें, ऐसा लग रहा था कोई हमारा संगी साथी नहीं है। मतलब इस अंतराल में आपने देखा होगा काफ़ी समय हो गया, और हम यहाँ ओले गिरे, सामने हमारे बच्चे लोग राधा गोपाल जो कहें वो प्रिया पिता, उनको बेचारों को लेके पूरा भीग गया, ये भीग गया, खुले में सोना पड़ो और बिजली कड़के ये पड़ गया, हर चीज़ की समस्या है। मतलब यानी कि आप समझो कि
ऐसे में अगर किसी को लिटा दें तो सब भजन निकल जाता है, वो तो है ही। भजन गायब हो जाता है हमारे भजन। कहीं ना कहीं तक एक बुरे विचार मन में आ जाए कि बताओ भक्ति को ये रूप मिल रहा है। हम इतना कर रहे हैं तो मन में आ जाए कि अच्छा हम चले जाएंगे, इससे फायदा क्या है, हम जहाँ इच्छा होगी वहाँ चले जाएंगे, वो तो है। हमें जरूरत तो नहीं यहाँ रहे। तो हमने सोचा कि जैसे भाई जी महाराज थे तो वो अपना वो रहते जहाँ, वहाँ जैसे करते थे हम ऐसे करेंगे। तो इस वजह से थोड़ा मन खिन्न जरूर हुआ, लेकिन फिर वो एक हमारी, कल किसी ने कहा, हमारी एक जो भाव की एक सास है दिल्ली में जिन्होंने प्रिया प्रीतम दी है, वो बोले कि बहू बोली कि तुम चिंता मत करो, कल से ठाकुर जी से हम कहेंगे, क्योंकि माँ की तो सुनती है। उन्होंने कहा था, वचन दिया था कि कल से तुम्हारा सब सही हो जाएगा। तो कहीं तुम रोया मत करो। कोई बताओ, मतलब इतने संत पड़े हैं वृंदावन में, वो जो उनको नहीं मिल पाया वो तुम्हें मिला है। हम जानते हैं, कोई नहीं जानता। वो कहने कृपा हुई है, तुम कितना राधे रानी साक्षात हुई है, लेकिन तुम रोया मत करो, कल से। तो उन्होंने जैसा कहा वैसे देखो, आज कल भी होने लगा, सब आ गए और सब। और लीला के स्वरूप में तो हर कोई देख के खुश है। जैसे कि भोले बाबा के ऊपर एक भजन लिखो, एक दिन अब भोले भंडारी बन ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। लीला में तो देख के खुश हैं, लेकिन असली लाइफ में, असली जीवन में नहीं, कहीं ना कहीं तक एक दोष माने वाली चीज में, दूरी माने दोष माने। अब हम कहेंगे नहीं, एक बता दें, कहते हैं कि ब्रज जो यहाँ के रहने वाले ब्रजवासी मैया हैं, वो बड़ा भाव होता है, नहीं भाव होता है। हमसे एक ने पूछा, कहेंगे नाम नहीं ले, कहेंगे, कह दिया बाबा का भी क्या सखी होते हैं। मतलब आज तक हमसे किसी ने कहा नहीं, हमें यहाँ के हमारी भक्ति को कि बाबा कैसे सखी हो गए। हमने कि तो ये बताओ, क्या जो बैरवानी औरत होती है वो क्या सखी होती है? वो तो किसी की पत्नी होती है। सखी नहीं, सखी का मतलब क्या है? राधा रानी की। हम राधा रानी के हैं। जो आदमी है वो किसी का पति है, औरत है वो किसी पत्नी है। हमारी राधा रानी, हमारा कोई नहीं इस जग में। और राधा रानी से जुड़े जैसे आप हैं, सब है, आप हमारे हैं, क्योंकि वो भक्त, सिर्फ भक्त का संबंध है और भगवान का संबंध, और हमारा कोई नहीं। तो अब ये बताओ, ब्रज में भी भाव की कमी हो गई हमारी। वो अब जाने नहीं, अब वो सवाल जवाब उठाए तो मना खिन्न हो जाए। थोड़ा तकलीफ तो हुई है, परेशानी तो हुई है, लेकिन बस ये है कि राधा रानी परीक्षा ले रही है, हम ये जानेंगे। कलयुग का प्रभाव तो हर जगह पे कहीं ना कहीं यहाँ भी अब एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि एक बार बेलवन, आप जानते, बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, तो राधा रानी ने आने नहीं दिया ब्रज के अंदर। यहाँ खूब छाछ दूध सब मिलता था, संतों सब। आजकल लक्ष्मी खेल रही है, लक्ष्मी को बास मिल गया है। ये भी थोड़े दिन चलेगा, 10 साल 20 साल हम बता रहे, उसके बाद लक्ष्मी गायब हो जाएगी धीरे धीरे सब। ये क्योंकि राधा रानी चाहेगी यहाँ प्रेम रहे, लक्ष्मी नहीं रहे। लक्ष्मी रहेगी तो भाव कम होगा महाराज। आप अगर रईस हो जाए, खूब हो जाए, गाड़ी गाड़ी हो जाए, तो सकता है हम जैसे को अहंकार मन में अपने आप आ जाएगा। सुग्रीव जी जब कहा था, उन्होंने कहा था कि कौन जन्मा नहीं जगमाई, जो प्रभुता पाए जिस जाहे मद नहीं। तो प्रभुता पाके, भगवान के ऐश्वर्य पाके, लक्ष्मी पाके, सबको मद हो जाता। ये कोई ये नहीं कह सकता हमें नहीं होगा, नहीं हो जाता हमारा। तो ये कलयुग का प्रभाव है। पर लेकिन कि कुछ लोग अब भी हैं पुराने, जो ब्रजवासी बूढ़े बाड़े, अभी मैया आई, सब आएंगे, बाबा ये बना, तू बाबा ये कर। उनको देख के ऐसा लगता कि मेरी, हमने उनसे कहा, हमने कि मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, ये तुम ही लोग हो, हम कहाँ जाएंगे? अगर कोई चीज़ हमारी रहती, प्रसाद आता ही आता, हम तो सब बांट तुम्हें खिलाएंगे, हम कहाँ किसी खिलाने जाएंगे? तुम ही हमारे, हमने कि तुम्हें कोई जरूरत है? हमने बाबा चलो, चल ले मोटरसाइकिल भाई तुम्हें। तो ये महाराज की हम तो प्रेम को भूखे हैं, प्रेम यहाँ रज में मिलने आए, कुछ मतलब है नहीं हमारा, रज में मिलने आए, बस यही है। भजन तो हमारा हो गया, बस रज में मिलना, यही रहना। इसके अलावा हमारे कोई किसी से हमारी विनती है कि राधा ने कृपा जो यही है कि संतों के लिए भाव कम हो गया। आत्मा को असली स्वरूप ही स्त्री है, स्त्री है, और ये तो अपनो रूप है जो यहाँ आपके संसारिक जीवन में रहते हुए। ये जैसे आप जैसे कह रहे, जैसे ये पुरुष है, ये हमारी शरीर की बनावट है, बनावट है। आत्मा को असली स्वरूप स्त्री है। आत्मा का जो है कि हम स्वरूप से स्त्री है, मतलब सोचने में स्त्री है। जैसे अगर अच्छा कहें कि अग्नि है, अग्नि से जलाने की शक्ति को अलग कर सकते हैं, आप कर दो, लकड़ी बचेगी। ऐसे भगवान से, जो पुरुष होता भगवान, आत्मा को या ब्रह्म को, उससे प्रकृति उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे सीता राम राधा का अलग है, तुम्हें दिखने में अलग है, लेकिन कहें तो वो दोनों एक है। कैसे एक है? ऐसे ही अग्नि को उससे अलग नहीं कर सकते। हम भी वैसे हैं, हम सब मिलके राधा रानी बन जाते हैं, एक जैसे राधा रानी, और छोटे छोटे अंश में हम लोग, लेकिन हैं वही राधा रानी, वही स्त्री, वही पुरुष, एक ही शरीर में रहते हैं। लेकिन ये बात समझना बहुत मुश्किल, बिल्कुल कोई ना समझना भी चाह रहा है, क्योंकि चक्कर ये आजकल सब ऊपर ऊपर चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके नाम जप लें, ये पहली सीढ़ी नाम जप लें। लेकिन एक समय हमारा जैसा आ जाता, नाम अपने आप अभी हमारे
संत कोई पूछे आप कैसे भजन करते हैं, हमने कहा, हम कहाँ भजन करते हैं, भजन तो कहीं याद कैसे करते हैं, हमने याद क्या करते हैं, हमने कह दिया, हमने कि वो इतने बत्ती याद आ जाते हैं, हम क्या करें, कि आप ऐसे करते हम क्या करें, वो ऐसे घड़ी छोड़ते नहीं जो हमें, चाहे दुख में आए, चाहे अभी कहो हमें इतना कष्ट दे दें, बिल्कुल कष्ट में वही याद आ रहा है सब। महाराज समझा करो, कुंती कोई वही वो दुख में दें या परेशानी दें, तुम्हें याद आ जाएंगे, तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम मेरे हो। ये कृपा है हम पे राधा रानी की कि उन्होंने हमें हाथ पकड़ा, इतने सालों से, आज मेरी 51 साल उम्र हो गई, और जिस चीज़ को हम 4 वर्ष की अवस्था ढूंढते रहे, वो हाथ पकड़ के थामे। ऐसे लगते हैं जगह हम परेशान हो जाते तो गोदी में लेके, सखियाँ अब देखो तुम विद्या के हम सखी के यहाँ आए, कल हम नवारी चवारी में यहाँ प्रसादी का यहाँ रहे, वहाँ थोड़ा कीर्तन करते हैं शाम को, तो यही सोचते थे कि हमारी दीदी रक्षा करिए, हमारी दीदी हैं ये। अब ये लोग क्या समझ, ये लोग ये समझते, अरे भाई ये नहीं, ये छोड़ो, जो सोचते हैं भाव में वो है, हम वो वहाँ सोचते हैं, ये नहीं देखते हैं, हम वहाँ से सखी हैं। अब इनको कैसे समझाएं, अब ब्रजवासी को भी समझाना पड़े कि ये तूने काय पहन रखो है, अब कहीं भजन करने आए, भजन करने आए तो ये भेज लग, वो ये स्वरूप कोई ना देखना चाह रहा, रूप देखना अब चाह हम रहा कई, अब हम रुबासी आ गई, वो मैया से कहा हमने, मैया हमारी इतनी इच्छा है कि हम इनके साथ रहना चाहते हैं, हम इनके लिए रोना चाहते हैं, इनके लिए रहना चाहते, कुटिया में हम कहीं नहीं जाना चाहते, पानी भर लिया तो 4 दिन यहीं पड़े रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, कहीं से भिक्षा में मांग लेंगे, लेकिन हम इनके जैसे यहाँ बैठ गए, ये रतन कुंड है, इतना दिव्य है पूछो मत, राधा रानी अपने हाथ से खोदा यहाँ रतन की खेती की, इतना दिव्य है, यहाँ बैठेंगे तो अपने आप आंसू, इतना दिव्य तो कोई है ही नहीं, आवाज देखो सब बिल्कुल एकदम आनंद है। और चलते भाई कार्य में जो है बारिश आ गई है बहुत ज़्यादा, देखो मौसम को मतलब पूरा बदलाव है, वो काले बादल एकदम और बारिश हो गई है, काम शायद थोड़ा रोकना पड़ेगा, अगर आज में संभव है तो आज करेंगे, ना तो कल में पूरा कार्य करेंगे। अभी देखो बहुत ज़्यादा बारिश है, अभी चलो आ जाओ, नहीं तो सब भीग जाएंगे, आ जाओ। जैसी आपकी कृपा होगी तो जरूर मिलेंगे, नहीं हमें मिले एक भी अच्छा अच्छा